डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने आते हैं, और फंडामेंटल वाइब्रेशंस का मतलब आपको मालूम है कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, या मैं बताऊंगा। और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मेथड बताता हूँ और कुछ कैलकुलेशंस भी बाद में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एटम लूँगा, ये एक एटम है। इस एटम के ऊपर हम देखेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी होंगी, या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलूँगा मैं सिंपली कितनी है, यानी कितनी डायरेक्शंस में ये घूम सकता है। तो हमारे पास में जो एक्सीज रहते हैं वो रहते हैं तीन, एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज एंड जेड एक्सीज। ठीक, चलो इसको नाम रखूँगा मैं एक्स, ये वाई और ये है जेड एक्सिस। अब इसके ऊपर मैं ये एटम रखता हूँ यहाँ पे। ये एटम इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इस एक्सिस पे भी घूम सकता है। यानी इसके पास में टोटल में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो मैं लिखूँगा फॉर एन एटम देयर आर हाउ मेनी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये याद रखना, ठीक है। ये एक एटम की बात कर रहा हूं मैं। अब सपोज नाउ हम लेंगे एक मॉलिक्यूल लेंगे विद एन एटम्स, विद एन एटम्स। एक एटम के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, वो है 3। तो एन एटम्स के लिए कितने होंगी, मैं बोलूँगा यहाँ पे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो बराबर आएगा 3n, 3 इंटू एन। एक के लिए 3, 2 के लिए 2 इंटू 3, n के लिए n इंटू 3, यानी 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ में आया ना। यानी टोटल डिग्री जो रहती है वो 3n रहती है एक मॉलिक्यूल में। अब मॉलिक्यूल की जब मैं बात करूँगा, मॉलिक्यूल में जो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है, 3n डिग्रीज, इसमें कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होंगे। इसमें रोटेशंस होंगे, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एटम में तो सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, लेकिन इसमें वाइब्रेशंस भी होंगे, रोटेशंस भी होंगे, और फिर लास्ट में ट्रांसलेशंस भी होंगे, ट्रांसलेशंस। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब रहता है बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ चेंज होना, यानी यहाँ पे स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होना, या बॉन्ड एंगल चेंज होना। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, और वो किसी भी तरफ करता है, वो एक्स एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या रहता है, ट्रांसलेशन का मतलब रहता है कि जब एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, यानी यहाँ से यहाँ चला जाए, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। समझ में आया। अब मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, ये वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो रहती है बराबर 3n। कौन कौन सी, वो रहती है वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। मेरी बात समझ लेना, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल रहती है। ये आपको याद रखना है, ये इतना सा। अब हम शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसलेशंस की, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हम लेंगे, ये हम पहले लेंगे लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग, और नॉन लीनियर के लिए लेंगे अलग, नॉन लीनियर के लिए अलग।
मैं समझाता हूँ। देखो, एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक, ये लीनियर मॉलिक्यूल है और मैं इसे अपनी जगह से हटाना चाहता हूँ, यानी ये मूव कर रहा है इधर उधर, यानी ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये ट्रांसलेट जब करेगा, ये एक्स एक्सिस में भी करेगा, वाई एक्सिस में भी करेगा और जेड एक्सिस में भी करेगा। तीनों एक्सिस में ये ट्रांसलेट करेगा और तीनों एक्सिस में ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, इन एटम्स की पोजीशन चेंज कर सकता है। मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी तरह से अगर मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एक ले लूँ, मान लीजिए ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। इसको मैं इस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल को इस एक्सिस पे भी ट्रांसलेट करा सकता हूँ, एक्स एक्सिस पे। इसको मैं वाई एक्सिस पे भी ट्रांसलेट करा सकता हूँ और जेड पे भी। चाहे आप इसको इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, तीनों डायरेक्शंस में इसकी जो एटम्स की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मैं बोलूँगा चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है वो इक्वल टू 3 रहती है, 3 डिग्रीज रहती है किसी भी मॉलिक्यूल में। समझ में आया ना? शाबाश, 3 ट्रांसलेशनल्स रहती है। अब हम देखते हैं रोटेशंस की बात करेंगे। मैं रोटेशंस की बात करूंगा, रोटेशनल डिग्रीज, इसको गौर से देखना है आपने। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो ये मैं बात करूंगा सबसे पहले लीनियर पे। लीनियर, मेरी बात समझ लेना जो मैं कहना चाहता हूं। लीनियर पे मान लो एक मॉलिक्यूल है, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको मॉलिक्यूल, इसको मैं 3 एक्सिस पे रोटेट कराना चाहता हूं और मैं देखता हूं कि पोजीशन कहाँ कहाँ पे चेंज होती। जहाँ पे एटम्स की पोजीशन चेंज होती है, यानी एटम जहाँ पे डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, उसको मैं मानूंगा कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी इधर उधर घूम नहीं सकता, तो फिर मैं बोलूँगा कि इसके अंदर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट नहीं है। अब मैं ये मॉलिक्यूल लूँगा, ये है लीनियर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को मैं देखो ऐसे भी घुमा सकता हूँ, मैं बोलूँगा ऐसे, इन प्लेन ऑफ पेपर, एक एक्सिस पे, मान लो ये जेड एक्सिस पे, और इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ। ये मान लो ये मॉलिक्यूल है, या मैं अलग कलर का लूँगा मॉलिक्यूल, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसको आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एक एक्सिस पे, सपोज एक्स एक्सिस पे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया, इसको एक्स एक्सिस पे घुमा रहा हूँ मैं, ठीक। और फिर मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ वाई एक्सिस पे, यानी प्लेन के ऊपर जा रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है ऊपर, तो हो गई 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ जेड एक्सिस पे, ये एक्स, वाई और जेड। जेड पे मैं जब इसको घुमाऊंगा तो देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, लेकिन इसके एटम्स की पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। या मैं ऐसा बोलूँगा कि ये मॉलिक्यूल जो है, जब मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ, इस पे, इसके ऊपर, यानी इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ या ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये एटम अपनी जगह रहता है, ये एटम अपनी जगह रहता है, तो इसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बोलूँगा। तो इसका मतलब लीनियर मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है वो 2 ही रहती है, या तो वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, जेड पे नहीं रहता। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ कितनी है, 2। समझ में आया? अब मैं लूँगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, यानी इस तरह का मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे 3 एक्सिस पे रखो। आप चाहे इसको, मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, ये ऐसे मॉलिक्यूल, ये ऐसे, आप चाहे इसको इस एक्सिस पे घुमा, एक्स एक्सिस पे, तब भी एटम्स की पोजीशन चेंज होती है, इंटरचेंज होती है। आप इसको ऐसे घुमाओ इसके ऊपर वाई एक्सिस पे, तब भी पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज होती है। आप इसको जेड पे घुमाओ, जेड पे, तब भी पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज होती है। समझ में आया ना? तो पोजीशन ऑफ एटम्स यहाँ पे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें तीनों एक्सिस पे
पोजीशन चेंज होती है एटम्स की, तो मैं बोलूँगा इसमें 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब आपको याद होना चाहिए, अब आपको याद रखना ये कि चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, उसमें जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है वो रहती है 3, लेकिन जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो लीनियर मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 और नॉन लीनियर में 3 रहती। समझ में आया? अब आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का पता चल गया। अब हम देखते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ध्यान रखो यहाँ पे। अब हम कैलकुलेट करेंगे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये बहुत इजी है। अब देखो, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें मालूम है जो टोटल डिग्रीज है वो 3n है। 3n बराबर रहती है वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये है ना। वाइब्रेशन किसके बराबर होगा फिर? वाइब्रेशनल होगा बराबर फिर 3n, ये 3n माइनस रोटेशनल माइनस ट्रांसलेशनल, यही होगा ना। या मैं ये माइनस माइनस कॉमन निकालूंगा, मैं कहूँगा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो बराबर आएगा 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। तो ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला। यानी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो बराबर रहता है 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। समझ में आया? अब हम देखते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ये कितनी रहती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा लीनियर में, लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है? उसमें 2 ही रहती है। ट्रांसलेशनल कितनी रहती है? 3 रहती है। हो गया एक, ये हमारा एक क्लास हो गया यहाँ पे। अब नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में, उसमें रोटेशनल कितनी रहती है? 3 और ट्रांसलेशनल भी रहती है 3। तो इसका मतलब अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन लीनियर मॉलिक्यूल्स वो कितनी रहेंगी? आपको ये फॉर्मूला लेना है ना। मैं कहूँगा ऐसा, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो बराबर रहेगा 3n। n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम्स, यह हमें ऊपर पता चल गया है ना। n मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, ये मैं अभी भी लिखूंगा यहाँ पे 3n। 3n के बाद क्या करना है? माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। लीनियर में रोटेशन कितनी रहती है? 2, ट्रांसलेशन कितनी रहती है? 3। सो 2 + 3 करेंगे तो मैं करूँगा माइनस 2 + 3 यानी 5। समझ में आया? सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन लीनियर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3n माइनस 5। n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, या मैं बोलूँगा एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। समझ में आया? अब हम लेंगे नॉन लीनियर। क्या लेंगे? नॉन लीनियर। मैं यहां पे लिखूंगा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स वो कितनी आएंगी? मैं बोलूंगा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो कितना आएगा? शाबाश, इसको आप f भी लिख सकते हैं सिर्फ। वो बराबर आएगा 3n माइनस रोटेशनल प्लस नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर की बात कर रहा हूँ, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन कितना आता है? 3 + 3 6, तो 3n माइनस 6। ये बन गया दूसरा फार्मूला। लीनियर के लिए 3n माइनस 5, नॉन लीनियर के लिए 3n माइनस 6। अब इसके करेंगे हम एग्जाम्पल्स। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको, ये मैं रेड पेन से लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 है। CO2 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी? शाबाश, यानी आपको यहाँ पे F कैलकुलेट करना है। कितना आएगा?
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ, मगर कौन सी, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आप लिखेंगे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है, ये लीनियर मॉलिक्यूल, क्या है ये, लीनियर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा n, सोल्यूशन में लिखेंगे हम n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। और मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी f इज इक्वल टू 3n माइनस 5, राइट। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो वो कितने, 3, मैं बोलूँगा 3 इंटू 3, 3 एटम है ना इसमें, 3 इंटू 3 माइनस 5, वो होगा 9 माइनस 5 यानी 4। तो इसमें f जो है यानी फंडामेंटल वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी इसमें कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे, 4, क्या बोलूँगा मैं, 4, यानी फंडामेंटल वाइब्रेशंस इसमें 4 होंगे टोटल में। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया ना, शाबाश। अब मैं और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ H2O, इसमें क्या करोगे, इसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। पहले देखो H2O का स्ट्रक्चर क्या है या शेप कैसी है, वो नॉन लीनियर रहता है, ठीक। तो फिर मैं लिखूंगा इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आएगा F इज इक्वल टू 3n माइनस 6, क्योंकि ये नॉन लीनियर है। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, वो कितने, 1 2 3, सो n इज इक्वल टू 3 हियर, देयरफॉर F इज इक्वल टू 3n माइनस 6 यानी बराबर आएगा 3, n के बदले में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 6, 3 इंटू 3 9 माइनस 6 कितना आता है, शाबाश, वो आता है 3, यानी इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे। अब और एक मॉलिक्यूल लेंगे बेंजीन, मैं लिखूंगा बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6, यही है ना। तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, बेंजीन लीनियर रहता है, नहीं, बेंजीन प्लेनर रहता है लेकिन लीनियर नहीं रहता। इसमें जो n है, n आएगा 6 + 6 यानी 12, n इज इक्वल टू 12, f इज इक्वल टू 3n माइनस 6, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, वो आएगा 3 इंटू 12 माइनस 6, वो आएगा 36 माइनस 6, यानी इसमें टोटल 30 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, कितनी, 30। क्लियर। कोई और मॉलिक्यूल, शाबाश, HCl लेंगे हम। HCl में तो आसान है ना, HCl का क्या करेंगे, HCl लीनियर है ना, H और Cl, तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला 3n माइनस 5, n कितना है यहाँ पे, 2 ही है ना, तो मैं लिखूँगा 3 इंटू 2 माइनस 5 यानी 6 माइनस 5 यानी 1। क्लियर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग होगी, एक स्ट्रेचिंग। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। और एक मॉलिक्यूल ले लूँ क्या, चलो H2SO4 लेंगे, H2SO4 आप लोगों के लिए। H2SO4 छोड़ो, मैं मीथेन लूँगा या अमोनिया लूँगा, NH3, इससे आप खुश होंगे। NH3 नॉन लीनियर है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा 3n माइनस 6, ये फार्मूला आएगा। n कितना है यहाँ पे, n मीन नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, सो n इज इक्वल टू 4 हियर, सो मैं लिखूँगा यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस 6, 4 क्या होगा 12 में से 6 हो गया 6, सो f इज इक्वल टू 6 यानी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, बाकी जो है ना मॉलिक्यूल्स खुद भी करो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बनाया या कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स आप ले लो, BH3 वगैरह, उसमें खुद कर लेना, ठीक है। चलो बाय।